ही उत्तम प्रश्न है। और ये संस्कृत दिवस सबको मनाना चाहिए। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि संस्कृत शब्द का अर्थ आप समझिए। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द का अर्थ होता है, इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है, वक्ता प्रत्यय। इसका मतलब होता है कि संस्क्रियते स्म ऋषिभिः संस्कृतम, संस्क्रियते स्म ऋषिभिः, जिसका जिस भाषा का पहले से ऋषियों द्वारा संस्कार हो चुका है, उस भाषा को कहते हैं संस्कृत भाषा। ये संस्कार पहले इसमें जुड़ा हुआ है। जो इसको पढ़ेगा, जो इसका अध्ययन करेगा, इस मार्ग उसको संस्कार अपने आप पैदा होगा। ऐसी ऋषियों का आशीर्वाद, ऋषियों की कृपा है। इसलिए आज हम लोगों ने ऋषि पूजन किया, सप्तर्षि पूजन किया जो विद्वान से। और ये ऋषियों की कृपा है कि जो संस्कृत भाषा का अध्ययन करेगा तो उसको स्वतः संस्कार पैदा होगा। ये संस्कार पदात्री भाषा है, क्योंकि आज जो भी हमारे जो विश्व में, संसार में जो भी धर्म हो रहा है, वो धर्म सबसे अधिक महत्व संस्कृत भाषा का है। अगर ये भाषा ना होती तो शासन प्रशासन के डर से कोई कितना धर्म करेगा। कहाँ घर के अंदर घुसा, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी मनोवृत्ति, क्या हम घर के अंदर कर रहे हैं। ये हम जो डरते हैं वो धर्म, संस्कृत हमारे ग्रंथ बताते हैं ये काम गलत है, इसलिए हम गलत मान रहे नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, उसे भयभीत हो रहे। गलत काम नहीं करना चाहिए, ये काम हमको अच्छा करना चाहिए। ये हमारे ग्रंथों, संस्कृत भाषा में जो लिखे गए हमारे वेद, स्मृति और इतिहास, पुराण, इन सब की महिमा है। इन्हीं महिमा से हम लोग धर्म कर रहे हैं, डरते हैं ये गलत काम। हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कथम व्यवहर्तव्यम, कथम वर्तितव्यम, किसके साथ, ये कौन है, किसी साथ समानता के व्यवहार, किसी साथ, कोई अलग अलग घर में सब हैं, कोई बहन है, कोई माँ है, तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार कैसे हम सीखते हैं। ये हमारी संस्कृत भाषा दी है। हम कहते हैं माता को इतना देवता हम लोग क्यों मानते हैं, पिता को देवता क्यों मानते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सब देवता है, सबको हम देवता मानते हैं। और कहा गया है सत्यम वद, सत्य बोलो, ये हमारे ग्रंथ में सत्यमेव सत्यमेव वक्ष्यति बोलो, धर्मम चर, धर्म करो, स्वाध्यायन मा प्रमदा। ये सब हमारे जो संस्कृत ग्रंथ हैं ये सब उपदेश करते हैं। और इस प्रकार से हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे श्लोक ऐसे बताए गए हैं कि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारे ग्रंथों में बताया गया, संस्कृत में बताया गया कि अगर चारों चीज़ बढ़ाना हो, क्या क्या, आयु, विद्या, यश और बल, तो अभिवादनशीलस्य, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, पूर्वाचार्य हैं, हमारे वृद्ध लोग, कोई भी अपने परिवार में जो वृद्ध हैं, हमसे बड़े हैं, उनका अभिवादन, उनकी सेवा करने से, उनके आशीर्वाद से ये चारों वस्तुएं प्राप्त। इस प्रकार से हर प्रकार से जो भी हमारे ग्रंथों में सब अच्छी बातें बताएंगी, सारे संस्कारों के विषय में सारा ज्ञान, कि किसी का उपहास मत करो, खाद्य का विचार, कि गंदी वस्तु खाओगे गंदे विचार पैदा होंगे, गंदे आचरण पैदा हो जाएंगे और समाज में गंदे कार्य करोगे। इसलिए हमारे ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि जो है पवित्र चीज़ खाना चाहिए, पवित्र खाओगे पवित्र बुद्धि होगी, पवित्र मन होगा। क्यों कहा गया है कि जैसा अन्न होता वैसा मन होता। अगर आप अपने मन को पवित्र रखना है तो आपको शुद्ध अन्न पाना होगा। जो पवित्र अन्न है उसको खाने से आपका मन पवित्र होगा। बुद्धि पवित्र रखना है तो पवित्र जल होना चाहिए, जहाँ पाओ जैसे जूठा गिलास में पी लिए। आजकल लोग पीते हैं कांच गिलास, और ये सब गिलास जो होते हैं एक बार पीने पर शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध जो है जल, शुद्ध अन्न जब ये ग्रहण करेंगे तभी आपको अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होगी। और इस प्रकार से तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मुख्य ये विषय है कि जो भी धर्म अपने यहाँ हो रहा है, सबके हृदय में, मन में जो धर्म व्याप्त है वो हमारी संस्कृत भाषा का ही देन। शासन प्रशासन सबसे शासन नहीं कर सकता है, तो इसलिए संस्कृत भाषा सबको पढ़ना चाहिए। कुछ पढ़ेंगे उससे ज्ञान होगा, संस्कार पैदा होंगे। अब ये सोचो संस्कृत भाषा बड़ी कठिन है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सरल है। अभी मैं बता चुका हूँ, वेद के वाक्य हैं कि सत्यम वद। अब कौन इसका अर्थ नहीं जान पाएगा सत्यम वद, सत्य बोलो सब जानते हैं, धर्मम चर कौन नहीं जानता है। तो ये संस्कृत भाषा कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है और इसमें बड़ा और सरलता भी दी गई है। अब जैसे कोई है रामा विद्यालय में गच्छति बोल दिए,
गच्छत विद्यालय राम, मतलब रामा विद्यालयम गच्छत, गच्छत विद्यालयम रामा, विद्यालयम रामा गच्छत, किसी प्रकार से आगे पीछे कर दीजिए, कोई नहीं। बहुत सारे यहाँ शब्द हैं, बड़ी उदार भाषा है इसमें, जितना आनंद इसमें है, कोई शब्द हो, बहुत सारे अर्थ कीजिए अपना जैसा अर्थ चाहो। चाहे रामेश्वरा है, रामेश्वरा है अर्थ करना है। अगर शंकर जी की महिमा बताना है तो रामस ईश्वरा रामेश्वरा, जो राम जी के ईश्वर वही रामेश्वर है। राम जी को ज़्यादा बड़ा बताना हो, रामा ईश्वरा यस्या रामेश्वरा, राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हो गए, राम जी मान हो गए। दोनों बराबर बताना है कि रामस चास्व ईश्वरा रामेश्वरा, जो राम वही ईश्वर, जो ईश्वर वही, दोनों एक हो गए। धारे हो गया रामस चास्व ईश्वरा रामेश्वरा, राम वही, दोनों एक हो गए। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा इतनी उदार है, तो जैसा चाहे वैसा इसे इस भाषा को पढ़ना चाहिए। लोकनाथ है, लोकनाथ के अब एक भिखारी गया राजा के पास, कहा कि यहाँ त्वंच राजेंद्र लोकनाथा उभामपि बहुप्रिय रहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। कहा राजन आप भी लोकनाथ, मैं भी लोकनाथ। राजा तो क्रोध में आ गए, तू भिखारी कहीं का अपने लोकनाथ कह रहा है, लोकनाथ तो मैं हूँ। कहीं महाराज लोकनाथ मैं भी हूँ, केवल समाज का भेद है। बहुप्रिय रहम राजन, मैं बहुप्रिय हूँ क्योंकि मैंने लोका नाथा यश सा लोकनाथ, सारा संसार इसका मालिक हो, वो लोकनाथ मैं हूँ। और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं, लोकस्य नाथा लोकनाथ है, आप लोक के नाते से लोकनाथ, इसलिए हम भी लोकनाथ, हमारा लोक ही नाथ है। तो संस्कृत जब पढ़ोगे तो इससे बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान, शब्दों के एक शब्द के कई अर्थ मिलेंगे, उनका आनंद मिलेगा। शब्द ब्रह्म है, इसलिए संस्कृत भाषा को अवश्य सबको पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और यही इसलिए संस्कृत दिवस मनाया जाता है कि हम लोग संस्कार सीखें और इससे अपने समाज की रक्षा, अपने देश की रक्षा, समस्त विश्व कल्याण की रक्षा, सबके कल्याण की सबकी अच्छी शिक्षा देंगे। इसलिए जो है संस्कृत दिवस बहुत अनिवार्य है, सबको मनाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो है पशु को मनुष्य बना देती है। अगर संस्कृत भाषा पढ़ते हैं पशु से मनुष्य, और मनुष्य से तो देवता, और देवता परब्रह्म बन जाएंगे, केवल मुक्ति प्राप्त होगी। ये संस्कृत भाषा की देन है। इसलिए संस्कृत भाषा के चरणों में और बाघ देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज बस वाणी को विराम देते हैं। जय संस्कृत, जय संस्कृतम, जय भारतम, जय संस्कृतम, जय।